Hello students, welcome to Mvians Academy. Today in this video I am going to discuss the important questions and their answers of the chapter A Letter to God. Now let us discuss some important questions of the chapter A Letter to God. इसमें आपको सेक्शन सी में आपके क्वेश्चन पेपर में 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. एक है एक्सट्रैक्ट्स विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जिसमें मतलब टेक्सचुअल सेंटेंसेस होगा और उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस होंगे आपके. एक मार्क्स का क्वेश्चन है और उसके लिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस अलग सा नहीं लिखा है. वो समझने के लिए आपको मेरे प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा जो लेसन के बारे में है. उसमें एक्सप्लेनेशन मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया है. और बाकी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का तो हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज लेंचो, वाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड. लेंचो कौन था और लेंचो ने गॉड को लेटर क्यों लिखा. Lencho was a farmer who lived in a house that was on the crest of a low hill. He was a farmer who knew his fields intimately. So Lencho एक फार्मर है जिनका हाउस क्रेस्ट मतलब टॉप ऑफ अ लो हिल में था और उनको वो अपने फील्ड्स को इंटीमेटली जानते थे. इंटीमेटली मीन्स क्लोजली, बहुत अच्छी तरह वो अपने फील्ड्स को जानते थे. He wrote a letter to God because the hailstorms had destroyed his crops and he needed 100 pesos to sow his field and to live until the crops come again. तो उन्होंने लेटर किस लिए लिखा, वो है सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो उसमें आप लिख सकते हैं कि हेलस्टॉर्म्स और हेवी रेन जो था वो उनके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय किया था पूरी तरह, बहुत बुरी तरीके से उनके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय किया था. और वो 100 पेसोस मांग लिया था गॉड से, क्योंकि उनको अभी दोबारा अपने फील्ड में सीड सो करने के लिए भी पैसे चाहिए था और साथ साथ जब तक वो क्रॉप्स मतलब वो फसलें उगेंगे नहीं तब तक जीने के लिए भी पैसे चाहिए था. तो इसलिए उन्होंने 100 पेसोस भगवान से मांग लिया था. तो उसके लिए उन्होंने लेटर लिखा था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो से दैट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स. आप लेसन में देखते हैं कि लेंचो जब पहले रेन ड्रॉप्स के इंतज़ार में था और एकदम रेन शुरू हो जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ये रेन ड्रॉप्स तो नहीं है लेकिन ये न्यू कॉइन्स हैं. तो ऐसे क्यों बोला है. लेंचो सेट that the raindrops were like new coins because he was expecting a downpour or at least a shower for his harvest. क्योंकि वो अपने फील्ड को हमने पहले ही देखा था कि वो अपने फील्ड को इंटीमेटली देखा करते थे और इसलिए उनको पता था कि अभी उनके फील्ड के लिए एक डाउनपोर या एटलीस्ट एक शावर की ज़रूरत थी, मतलब एक बारिश की ज़रूरत थी, अच्छे से बारिश की ज़रूरत थी, तभी उनका हार्वेस्ट अच्छी तरह हो जाते हैं. सो एंड दैट वुड डेफिनेटली फेच मोर मनी फॉर हिम. और उनको पता था कि ऐसे बारिश होने के बाद उनको अच्छी फसलें मिलेंगी और अच्छी फसलें मिलने का मतलब होता है कि अच्छे से पैसे भी मिलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई एंड हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो. पोस्ट मास्टर ने हेल्प किया था लेंचो का, और क्यों और कैसे किया. The postmaster was attracted by the faith Lencho had towards God, and so, in order not to shake Lencho's faith in God, he collected money from the post office employees and he himself contributed his share and sent the money to Lencho. Postmaster है ना, लेंचो के फेथ से इतने अट्रैक्ट हो गए थे कि वो हमने लेसन में पढ़ा था कि पोस्ट मास्टर खुद बोल रहे हैं कि काश मेरे भी ऐसे फेथ हो जाता कि मैं भगवान के साथ एक करस्पॉन्डेंस हो जाता. तो लेकिन लेंचो के फेथ को देखकर वो इतने अट्रैक्ट हो रहे थे और उस फेथ को तोड़ना नहीं चाहते थे. वो तोड़ना नहीं चाहते थे तो उनको फुलफ़िल करना था. तो इसलिए पोस्ट मास्टर और अदर एम्प्लॉयज़ मिलकर पैसे कलेक्ट किया. खुद
पोस्ट मास्टर ने भी एक अच्छा सा अमाउंट या शेयर दे दिया और वो सारे मनी इकट्ठा करके वो लेंचो को भेज भी दिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो नॉट वांट गॉड टू सेंड मनी थ्रू मेल। लेंचो को जब लेटर मिलता है और पैसे भी मिलते हैं तब वो देखते हैं कि उनके पास बस 70 पेसोस ही है, बल्कि उन्होंने मांगा था 100 पेसोस के लिए। तब उनको दुख होता है और उनको ये भगवान पर तो उनको अपना विश्वास है, अच्छा सा विश्वास है, लेकिन उनको लगता है कि शायद पोस्ट ऑफिस वालों ने कुछ गलत काम किया है जिनके वजह से उनके पास पैसे पूरे नहीं आए हैं। सो लेंचो हैड उसका आंसर ऐसे आप लिख सकते हो, लेंचो हैड डिमांडेड 100 pesos from God, but he received only 70 pesos. He had faith in God to the extent that he did not believe that God could have made a mistake or he could have denied the money requested by Lencho. इतना faith था लेंचो को गॉड के ऊपर कि उनको ये विश्वास तो नहीं था कि गॉड से मिस्टेक होगा, और ये भी नहीं था कि गॉड ने उनको मना किया है। डिनाइड मतलब मना करना, मना किया होगा पैसों के लिए। तो ये तो क्योंकि भगवान के ऊपर तो उनको अपना पूरा विश्वास था। बट ही बिलीव दैट सिंस द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वेर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेकिन उनको ये लगता था कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो हैं उन पर तो विश्वास नहीं था, भगवान पर तो विश्वास था लेकिन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ पर विश्वास नहीं था। और उनको लगता था कि दे वेर अ बंच ऑफ क्रूक्स। क्रूक्स का मतलब होता है जो डिसऑनेस्ट है या इनसिंसियर होते हैं, जिनके पास जो ऑनेस्ट नहीं है, जो सच नहीं मतलब सच्चा काम नहीं करते हैं, ऐसे लगते थे उनको। दे वुड हैव स्टोलन द मनी, इसलिए उनको लगा कि उन्होंने शायद पैसे चोरी किए होंगे। 70 में से बाकी पैसे 30 पेसोस तो उन्होंने चोरी किया है। एंड ही डिड नॉट वॉन्ट गॉड टू सेंड मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस, इसलिए उनको लगता था कि भगवान को दोबारा वही मिस्टेक रिपीट नहीं करना चाहिए कि वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू अपना मनी सेंड करे। देन एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है जैसे, ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट, राइट एंड शेयर योर व्यू एज डिपिक्टेड इन द चैप्टर लेटर टू गॉड। ऐसे क्वेश्चंस तो ना लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं जिसमें 100 to 150 वर्ड्स में लिखना है। इसमें मैंने पॉइंट्स में कर लिए हैं, आपको उसको इलेबरेट भी करना है। जैसे ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट, राइट एंड शेयर योर व्यू एज डिपिक्टेड इन द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मनुष्यत्व। मनुष्यत्व अभी भी है, वो पूरी तरह मरा नहीं है। तो लेटर टू गॉड चैप्टर में से आप अपना व्यू शेयर करना। ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट, द पोस्ट मास्टर एंड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर एग्जाम्पल्स ऑफ इट। मतलब ये बात साफ हमें पता चलता है कि मनुष्यत्व आज भी है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पोस्ट मास्टर और वहाँ के एम्प्लॉयज़, जिन्होंने पूरी तरह मिलकर, जिन्होंने कोऑपरेट करके पैसे सेंड कर लिया था लेंचो को। At first they laughed, but the postmaster was moved by the confidence of Lencho, and hence he decided to stuck to his resolution to help Lencho. पहले जैसे ही वो एड्रेस देखते हैं गॉड का तो सब लोग हंसते हैं, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ भी और पोस्ट मास्टर भी। लेकिन जब एक आदमी का इतना विश्वास, इतना कॉन्फिडेंस देखते हैं तो वो एक रेसोल्यूशन पर, वो एक एम पर डट जाते हैं कि मुझे तो इनका हेल्प करना ही है। लेंचो वॉज अ स्ट्रेंजर टू देम बट स्टिल दे हेल्प्ड हिम। देखो वो जानते भी नहीं थे कि लेंचो कौन है, कैसे आदमी है, कुछ भी नहीं जानते थे। बस लेटर के थ्रू ही तो करस्पॉन्डेंस हुआ था, और एक स्ट्रेंजर होते हुए भी उन लोगों ने लेंचो का हेल्प किया। एक्चुअली जिस आदमी को हम जानते हैं उनका तो हेल्प हम कर ही सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंजर्स को बहुत कम लोग हेल्प करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ और पोस्ट मास्टर के माइंड सेट कैसे थे। They took the pain to collect and send it to Lencho. अभी पैसे कलेक्ट भी किया और सब इकट्ठा करके लेंचो को भेज भी दिया। तो ये सब हमें ये बताते हैं कि दे वेर कंपैशनेट,
they didn't want to reveal their identity even. वो ये भी नहीं चाहते थे कि वो बस लंचो को यही विश्वास दिलाना चाहते थे कि वो पैसे गॉड खुद ने भेजा है, और ये सारी चीज़ें मतलब वो अपना आइडेंटिटी भी खुद रिवील नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें हमें बताते हैं कि वो लोग कितना कंपैशनेट था, वो लोग कितने मतलब ह्यूमैनिटी है उनके अंदर आज भी। तो ये सब इट रिस्टोर्स आवर फेथ इन ह्यूमैनिटी। ये सारी चीज़ें देखकर हमें लगता है कि आज भी ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ है और उस पर विश्वास रखना ठीक है। What kind of a person was Lencho? Does his qualities enhance our faith in God? लंचो का, इसमें ना लंचो का कैरेक्टर स्केच भी पूछ सकते हैं, जिसमें आप पूरे लंचो कैसे आदमी थे ये सब कुछ लिखना है आपको। और डस हिज क्वालिटीज़ एनहांस आवर फेथ इन गॉड। जो लंचो की जो क्वालिटीज़ हैं वो हमें हमारे भी भगवान के ऊपर जो विश्वास है उनको दृढ़ करते हैं कि नहीं। लंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। आपको लंचो का थोड़ा बैकग्राउंड लिखना है कि वो एक हार्ड वर्किंग फार्मर था और वो बारिश के इंतज़ार में था, और वो एक शावर का या एक डाउनपोर के इंतज़ार में था, और टाइमली रेन के इंतज़ार में था, जैसे सारे फार्मर्स होते हैं। लाइक ऑल फार्मर्स ही वेटेड फॉर द टाइमली रेन, बट जैसे ही हेल स्टॉर्म्स आते हैं और उनके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं तो उनके माइंड में भी सैडनेस से भर जाते हैं, उनके माइंड जो है दुख से भर जाते हैं। और ही सैड एंड डिसअपॉइंटेड एज हिज फैमिली एंटायरली डिपेंडेड अपॉन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। और वो इसलिए डिसअपॉइंटेड होते हैं, इसलिए वो दुखी होते हैं क्योंकि उनको और कुछ आता नहीं था। वो बस अपने फैमिली को चलाने के लिए वो एग्रीकल्चर करते थे और क्रॉप्स उगाया था, और वही क्रॉप्स का नाश हुआ है अभी। और ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, ही बिलीव्ड इन द हेल्प फ्रॉम गॉड। वो उनका जो बिलीफ था भगवान के ऊपर इतना दृढ़ था कि है ना, वो ये भी जानते थे कि उनको भगवान से हेल्प ज़रूर मिलेंगे। और बीच में उनका एक बिब्लिकल रेफरेंस भी है, ही मेक्स बिब्लिकल रेफरेंस दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर। वो भगवान के ऊपर इतना विश्वास है कि वो ये भी बोलते हैं कि कोई भी हंगर से मरता नहीं है। जैसे आपको लेसन पढ़ते टाइम याद होगा कि वो बोलते हैं कि बर्ड्स के लिए कौन सो करता है, बर्ड्स कुछ नहीं करते हैं लेकिन उनको तो अपना टाइम पर खाना मिलते ही है। बस हम ह्यूमन बीइंग्स ही है जो बॉदर्ड है कि कल मैं क्या करूं, कल मैं क्या बनाऊं, कल मैं क्या खाऊंगा, ऐसे करके। सो भगवान का मतलब भगवान ने तो पूरी तरह ये निश्चय किया है कि आपको क्या खाना है। तो यहाँ पर भगवान के ऊपर वो विश्वास भी, वो दृढ़ विश्वास भी दिखाई देते हैं। Then when he finds a letter from God, he doesn't show the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. जब वो दोबारा सेकेंड टाइम जब वो पोस्ट ऑफिस जाते हैं अपने रिप्लाई फ्रॉम गॉड लेने के लिए, तब वो देखते हैं कि भगवान ने तो लेटर भेजा था, और अंदर जब वो पैसे देखते हैं तब भी है ना उनके फेस में कोई भी, पोस्ट मास्टर ने सोचा था कि उनके फेस का एक्सप्रेशन चेंज होगा, लेकिन उनके फेस में स्लाइटेस्ट सरप्राइज भी नहीं था। सरप्राइज कब होता है? जब हम कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो लंचो ने एक्सपेक्ट तो किया ही था कि उनको पैसे मिलेंगे, तो इसलिए उनको कोई भी सरप्राइज़ उनके फेस में नहीं था। इतना कॉन्फिडेंस था उनको भगवान के ऊपर। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो लंचो के पूरे स्टोरी ही हमारे भी फेथ को एनहांस करते हैं। उनके जो क्वालिटीज़ हैं, उनके जो भगवान के ऊपर विश्वास है, और वो कभी भी मतलब उन एक स्लाइटेस्ट सरप्राइज़ भी नहीं है उनके अंदर कि भगवान उनको कभी धोखा देंगे या भगवान उनको पूरे पैसे नहीं देंगे। वहाँ भी आपने देखा होगा कि वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को ही क्रूक बोलते हैं, वो बोलते हैं कि यही लोग हैं जो डिसऑनेस्ट हैं। सो ये सारी चीज़ें हमारे फेथ को और एनहांस करते हैं। That's all. Thank you for watching my video. If you have any more questions and doubts, please be free enough to ask in the comment section. If you like my content, please do subscribe to Mvians Academy and share it with your friends. Thank you. Have a nice day.